हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट करी। देखो, बहुत सारे कंपोनेंट्स या बहुत सारे एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, फिर वो हमारे रेलवेज का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, एसएससी एग्जाम हो, यूपीएससी सी सेट हो, जेकेपीएससी का सी सेट हो या जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हो, ये जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें एक चीज आप लोगों को कॉमन देखने को मिलती है, वो है आपकी क्वांट सेक्शन। और क्वांट सेक्शन को लेके अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों को बहुत तरीके का डर लगता है कि कैसे हम चीज़ों को करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। और एक पार्ट आता है यहाँ पे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के जो चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ों को पहले ही छोड़ देते हैं, इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते और कहते हैं कि ये चीज़ें टाइम वेस्ट करेंगी। एक डर सा बच्चों ने दिमाग में घुसा लिया होता है कि इसको छोड़ देते हैं, बाकी कर लेंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये बता दूं, ये जो सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस सीरीज के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये पूरी सीरीज हमारी देखी तो आपको अर्थमेटिक का, फिर आप इनमें से कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को एक तो डर निकल जाएगा, दूसरा आप लोग पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे। रीजन क्या है? देखो, एग्जाम में आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा एवरेज। अगर मैं सबसे इजी चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ सीरीज को, इसके बाद हम लोग हर एक चीज को पढ़ेंगे, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, हर एक चीज को करेंगे कवर यहाँ पे। अब एवरेज क्या है? अब देखो, एवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमें पता नहीं होता कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो टोटल मैं आपको बता दूं, एवरेज को मिला के अगर इस चैप्टर पे जाए तो टोटल 10 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसकी हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को पेपर में देखते ही पता चल जाएगी कि इसको करेंगे किस तरीके से। तो जो लोग इस चैनल में पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ ये सीरीज आप लोगों का जो क्वांट का डर है वो खत्म कर देगी, इसकी गारंटी। ये वीडियो का पहला लेक्चर है इस सीरीज का, तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी लेने को तैयार हूं कि आपका ये डर निकल जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बता दूं ये आपके एग्जाम्स है जो सामने हैं, जिसमें इन एग्जाम्स के टेस्ट 7 अपलोड हो चुके हैं अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ जो हमारे जेकेपीएसआई गए हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, इसके आपके 4 अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से किसी का भी पूरा कोर्स चाहिए, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, वेटनरी फार्मासिस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर या वाइल्ड लाइफ गार्ड, पटवारी, इलेक्शन असिस्टेंट, या जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं विलेज लेवल वर्कर, इन सबके कंप्लीट कोर्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, और क्लास प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूजर्स, और वहां पे कोड लिख सकते हैं RFQO, तो आपको ये ऐप मिल जाएगी। आप ये अवेल कर सकते हैं 50% डिस्काउंट, पूरे सिर्फ 500 रुपए में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, इस नई सीरीज को। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो, एवरेज चैप्टर से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं पूरे की पूरी सारी की टाइप्स आपको यहाँ पे करवाऊंगा, और मैं आपको बता दूं, मेरी पर्सनल अप्रोच ये रहती है कि जितने कम फॉर्मूलाज हम लोग याद रखें उतना बेटर रहता है। मैथ में बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते हैं, बहुत तरीके की ट्रिक्स आपको बताएंगे, आपको बहुत सारी शॉर्टकट मेथड्स बताएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा शॉर्टकट मेथड्स हमें तैयार नहीं करने जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला एक बताऊंगा, और उस एक फॉर्मूला के साथ 10 की 10 टाइप, अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, एवरेज क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चीज सबको समझना होगा। एवरेज आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम अभी जो जिस फेज से गुजर रहे हैं, एक होता है टॉपर, एक होता है जो कि बिलो लास्ट में रहता है, और एक होता है मीडियोकर स्टूडेंट, यानी कि मैं। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या हुआ? किसी भी एक चीज का बीच का पार्ट, मिडल, अगर हम बात करें मिडल टर्म, यानी कि सिंपल जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी एक क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर निकलेगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक फॉर्मूला यही याद रखना है, सारे क्वेश्चंस करेंगे, बीच में मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड्स भी कैसे अप्लाई करेंगे, वो प्रैक्टिस के साथ। मैथ हमेशा प्रैक्टिस के साथ आता है, बट एवरेज चैप्टर का ये एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? मान लीजिए हम एक क्लास में हैं,
आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चा है जिसके 90 है, एक है जिसके 91, एक के 93, एक के 94, एक के 95, एक 100, जो हमारे यहाँ पे बहुत कम बच्चे लेके आते हैं, एक के 38, क्योंकि सब बच्चे टॉपर नहीं होते, कुछ हमारी तरह भी होते हैं। और इस तरीके से आपका जो है सबके नंबर आए। अब यहाँ पे कोई पूछे कि भाई बताओ इस क्लास की एवरेज मार्क्स क्या रहे, टीचर को एवेल्युएट करने के लिए क्लास के एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे, आप इन सभी को ऐड कर लीजिएगा और किससे डिवाइड कर लीजिएगा, 10 से। तो इससे क्या आ जाएगी आपकी एवरेज। समझ आया क्या कहा मैंने यहाँ पे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सब क्या थी, ये सब ऑब्जर्वेशंस थी। इन सबको टोटल करेंगे और जो भी यहाँ पे नंबर है उससे हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड। वो क्या आ जाएगी, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास। सिंपल सा फॉर्मूला, एक बार ही बता दिया, अगली बार अब नहीं बताऊंगा। अब चलेंगे सीधा प्रैक्टिस पे, कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर एक चीज को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिक चीज आपको यहाँ पे गिवन है। क्या लिखा गया है, एक स्टूडेंट को कहा गया था कि अरिथमेटिक मीन निकाला जाए, जिसमें कि 12 नंबर हमें पहले से गिवन थे। अब 12 नंबर क्या गिवन है, ये आप लोगों के सामने है। और इसने क्या देखा, इसने देखा कि मीन जो है, यानी कि जो एवरेज यहाँ पे है वो क्या आई है, 12। अब सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पता चल गया। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज का अगर हमें निकालना है क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज क्या होती है, हमेशा साथ साथ में बोलते चलना। अगर आप लोग बहुत वीक हैं, आप लोगों को चीज यहाँ पे आज एक बार समझ आएगी, उसके बाद आप लोगों को कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी भी मैं आपको यहाँ पे ले देता हूँ। सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एवरेज हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, एवरेज, एवरेज हमें गिवन है 12, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे हम लोग टाइम बचाते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ना इन सबको लिखना शुरू कर देंगे, 3 + 7 + 11। हमें ये चीज नहीं करनी मैथ के। अब मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको किसी बुक में कोई टीचर नहीं बताएगा। मैथ का रूल नंबर 1 क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में। अब ये पॉइंट आप लोग बोलोगे ये क्या है, अब ये क्या बोला है यहाँ पे, हम इसको क्या करें। देखो कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में से क्या मतलब होता है, हमेशा कोशिश करो कि दिमाग में ही चीज़ों को ऐड करो, दिमाग में ही चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करो। ये जो उंगलियों में गिनते हो या हर एक चीज़ को पेन पेपर पे लिख के सॉल्व करते हो, इसको बंद कर दो। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो डेली बेसिस पे अब आपको अगर चीज़ें समझ नहीं है ना, तो ट्रिक क्या होती है इसकी। आप लोग कभी भी रास्ते में घर जाते हो, आप लोगों ने रास्ते में 1000 गाड़ियाँ देखते हो, आप लोग 1000 गाड़ियों के आगे क्या होती है, एक नंबर प्लेट होती है। मान लीजिए जिसका किसी एक का नंबर है GK020478। आपको कुछ नहीं करना, आप चल रहे हो जमीन रास्ते का ध्यान रखते हुए, आपको बस इसको ऐड करना है, 8 7 15 4 19। आपको इस स्पीड पे काम करना है, आपको ये चीजें सीखनी है। अब मान लीजिए किसी का नंबर है 4798, ठीक है, आप ऐड करें 9 8 17 8 24 4 28। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल अप्रोच में आपको ये चीज को इंप्रूव करना है। जो बैंकिंग एग्जाम्स है, जो एसएससी एग्जाम्स है, जिसमें टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्टकट मेथड्स जो है वो पेपर क्वालिफाई करवाते हैं। आपकी स्पीड जो है कैलकुलेशन की, वो आपका टाइम बचाती है। शॉर्टकट मेथड से करोगे या नॉर्मल मेथड से करोगे, क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है, चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, चीज को आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार करके बताऊंगा, उसके बाद कोशिश करना आप लोग इसको खुद पढ़ें और खुद एक बार करने की कोशिश करें, ठीक है। अब टाइप 1 है, सिंपल सा एवरेज दिया होगा, सिंपल एवरेज के क्वेश्चंस आएंगे। कैसे करना है, 11 3 14 7 21 9 30। अब देखो जब ज्यादा वैल्यूज है ना, इस तरीके से कर लो और रुक जाओ। अब जब तक चलती है तब तक चलाते हैं। 30 15 45 13 58 8 64 64 और 19 83 और 17 100 और 21 121 और 14 121 और 14 137। अब कैसे किया मैंने यहाँ पे, क्या क्या मैंने कहीं पे लिखा नहीं लिखा, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ऐड किया। मान लो अगर आपको ऐड करने में मुश्किल है, अगर आपको ऐड करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप ब्रेक कर लो चीज़ों को। आप लोग क्या करो, 11 3 14 7 21 9 30, ईजी टर्म आई 30 लिख दिया। 15 13 28 8 36 36, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हुआ 36 लिख दिया। 19 17 36 और 21 इस तरीके से लिख दिया।
स्टार्टिंग में ऐसे, लेकिन कोशिश करो अगर कभी आप एग्जाम देने जाओगे इस स्पीड में, इस लेवल पे आप लोगों को चीजें करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन में इसलिए मैं चीजें ज्यादा समझा रहा हूं, जो बेसिक गलती होती है ना, जो बेसिक एक मिथ बना हुआ है, स्पीड शॉर्टकट मेथड पे काम करोगे तो आपका पेपर निकलेगा, ऐसा नहीं होता। पेपर हमने भी निकाले हैं, मैंने एसएससी IMD निकाला है। अगर आप एसएससी की बात करोगे, मैंने IBPS PO, IBPS क्लर्क दोनों क्वालिफाई किए हैं। इसके साथ साथ मैंने CSAT भी क्वालिफाई किए हैं। ये सब मिथ है कि आपको शॉर्टकट मेथड आने चाहिए, आपको स्पीड होनी चाहिए। स्पीड के लिए मैं जैसे जैसे सीरीज चलेगी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। तो ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया है क्योंकि चीजें समझा रहा हूं। अब फॉर्मूला हमारा हर जगह क्या चलेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज क्या गिवन थी, एवरेज गिवन है हमें इस क्वेश्चन में 12 एक साथ में। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आया, 137 प्लस x अपॉन 12। अब रूल नंबर 2, कभी भी आप लोग अगर चाहते हैं ना कि आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके हमेशा मार्क्स जो है वो आते रहे, इतना मार्क्स में नहीं भी आए लेकिन एटलीस्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर जाएं तो मैथ में आप अच्छा परफॉर्म करें। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 आपको ये कहता है आप लोगों को जो स्क्वायर है वो 1 to 30 टिप्स तक होने चाहिए, और जो क्यूब्स हैं वो 1 to 12 तक आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। क्यों है अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब 12 into 12 करने जाओगे तो ट्रेडिशनल मेथड से करोगे या शॉर्टकट से करोगे, बहुत टाइम लगेगा। 12 into 12 मेरे को पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 इज इक्वल टू 137 प्लस x। अब ये यहां से यहां चले जाएगा और ये माइनस करके क्या आ गया हमारा सीधा 7। पहला क्वेश्चन बेसिक था, चीजें मैंने जो आपको बताई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये कोई भी बच्चा पेपर में जाएगा इसको कर लेगा, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई है टाइम कैसे बचाना है वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सेम इसी टाइप 1 का क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या कहता है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51। अब ध्यान से सुनो, एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट्स वाज 68। द एवरेज मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट्स वाज। अब रूल और फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है। पहला चीज हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर। अब क्या कहा गया है, वर्डिंग को समझो। 8 स्टूडेंट है, ये 8 क्या हो गया, ये 8 हो गया हमारा नंबर, और एवरेज हमें क्या दी गई है, पहले केस में एवरेज दी गई है 51। ठीक है, एवरेज क्या दी है, 51 है, कितने स्टूडेंट्स की, 8 स्टूडेंट्स की। तो यहां से क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 8 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 8 1 8, और ये हो गया हमारा 408। यानी कि पहले 8 की जो हमें कहा गया है वो कितनी है, 408 क्या है टोटल सम है। अब दूसरे 9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एवरेज क्या है यहाँ पे 68, तो हमें कुछ नहीं करना, एवरेज क्या है 68, सम यहाँ पे मैं 9 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, जरूरी नहीं है कि आप पेपर में लिखें। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 9। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो दूसरे 9 हैं उनका सम कितना हो गया टोटल, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54, और 8 7 कितना हुआ 61। ठीक है, यहां पे एक का क्या आया 408, दूसरे का आया 612। अब सिंपल सी अप्रोच, सेम फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अब एवरेज क्या पूछी गई है, 17 बच्चों के निकालने के लिए। अब 17 बच्चों की एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 17 बच्चों का सम, 8 का ये है और बाकी 9 का ये है। टोटल कर दो 408 प्लस 612 अपॉन में 17। ठीक है, ऐड कर लो इसको, 8 2 10, 1 1 2 6 4 10, और ये आ गया आपका 1020। अब 17 से इसको डिवाइड करोगे। अब टेबल अगर आपको आते हैं तो आपको पता है 6 होता है, सीधा 102, तो सीधा 60 इसका आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक कि हम लोग क्या सिखा रहे हैं। अभी बेसिक अप्रोच है, बेसिक जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइप 1 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिक आता है, मैं आपको 2 टाइप्स बताऊंगा जिसमें आपको हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन के 4 मैं करूंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस 55 60 एंड 45 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली इज 50 55 60। अब क्या बोला गया है, 3 बैच हैं जिनकी एवरेज मार्क्स क्या क्या कही गई है यहाँ पे 50 55 और 60। ठीक है, और बच्चे कितने हैं 55 60 और 45। अब पूछा क्या गया है, एवरेज मार्क्स निकालो किसके, पूरी क्लास के।
अब यहाँ पे चीज़ जो है इसको समझना पड़ेगा। अब एवरेज मार्क्स हमें निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? या तो हम इनको तीनों को अलग अलग करके पहले निकाल लें, या तो तीनों को एक साथ निकाल दें। अब तीनों को एक साथ कैसे निकाल सकते हैं? अब जैसे देखो एवरेज क्या होती है, चलो अभी मैं आपको एक सिंपल अप्रोच दोनों बताऊंगा यहाँ पे। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, बेसिक। अब 55 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 55 नंबर है, उनकी एवरेज क्या है? 50। सम निकालना है हमें। ये यहाँ से वहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 5 25 2 27। पहले क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? सम। दूसरे का निकालना है, कितने हैं यहाँ पे एवरेज? 55, ठीक है। सम कितने बच्चे हैं? 60। करो इसको, 6 5 30, 6 5 30 33, ये दूसरे का सम। तीसरे का निकालना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये चीज़ें अब आपको सीखनी है, चीज़ों को अवॉइड करना है। ये मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, इतना लिखना भी नहीं पड़ता है। अब इसको करेंगे, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27। ये तीन हमारे पास क्या आ गए? सम आ गए। इसको टोटल ऐड कर लो, क्या होगा ये? 27 33 60 और 27 8750। ये आ गया सम किसका? तीनों का, ठीक है, जो भी हम लोगों ने निकाला। अब अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? अपॉन में आएगा नंबर। अब देखो यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कई बार, यहाँ पे गलती इस क्वेश्चन में क्या होगी? अब आप लोग क्या पता, इसको नंबर लो या इसको नंबर लो, जल्दबाजी में आराम से क्वेश्चन पढ़ना। अब 3 बैचेस के जो बोले गए हैं ये स्टूडेंट्स हैं, तो ये नंबर है, इन तीनों को ऐड करो, 5 5 10, इसका टोटल हो गया आपका 160। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका, पूरा सॉल्व करने के बाद 54.68। इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इसमें आपको दूंगा होमवर्क। जो 5th क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क होगा हर एक टाइप का, ताकि आप लोग चीज़ों को समझे। ज़्यादा मैं आपका यहाँ पे एक ही लेक्चर में सारे 10 टाइप नहीं करवाऊंगा, 3 से 4 लेक्चर्स क्यों ना बन जाए, बट आपको इस वीडियो सीरीज के बाद आपको ये चैप्टर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस भी हम लोग साथ में करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, एक एग्जामिनेशन है जहां पे एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं जॉन के द्वारा, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और ड्राइंग में कितने? 50। अब आप लोग अगर देखो, अब अभी तक मैं मान के चलता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब क्या कहा गया है? एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स में 50। अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि भाई मेरे को बताओ टोटल कितने नंबर आए होंगे उसके, तो आप लोगों को टिप्स पे होना चाहिए कि 4 कंपोनेंट है तो कितने होंगे? 200। अगर बहुत बेसिक, अगर बहुत वीक है मैथ, तो आप इसको कर सकते हो इस तरीके से भी, सम अपॉन नंबर। नंबर क्या मतलब? कितने कंपोनेंट? 4, और एवरेज कितने ही है? 50। तो अब आप यहां से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, बट टाइम, अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है बैंकिंग एसएससी जैसा, तो आपको इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। टोटल नंबर पता चल गया। अब किस किस के पता चल चुके हैं? 200 नंबर किस किस में है? इंग्लिश में, मैथ में, हिंदी में और ड्राइंग में। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? एवरेज मार्क्स उसके आए हैं मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज और क्राफ्ट में 70। अब ध्यान से सुनिएगा, अगले 4 के क्या दिया गया है कि उसमें कितने हैं? उनमें इसके इनके मार्क्स हैं 70। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है? मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज और क्राफ्ट। अब इसमें कितने हो गए? 7 into 4 कर लो सीधा, 280। अब यहां पे देखो ध्यान से, और क्या बोला गया है यहाँ पे कि 7 सब्जेक्ट का यहाँ पे कितना आया है? 7 सब्जेक्ट का एवरेज है 58। अगर मैं बोलूं सीधा कि 7 के 7 सब्जेक्ट का टोटल क्या होगा? 58 into 7, 8 7 56, 7 5 35 और 5 40। टोटल आ गया आपका यहाँ पे ये। अब पूछा क्या गया है? देखो मैथ का पूछा गया है। अब समझना, अब ध्यान से इस चीज को सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। पेपर में एक टाइप इस तरीके की आती है जिसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि यार पहले 4 थे, दोबारा 4 थे, बट एक कंपोनेंट है जो दोनों में है। अब इसको करने की तरीका क्या है, मैं आपको वो समझाऊंगा। इसको ऐड करो, क्या आएगा? 480। अब ये 480 किसके नंबर है? इंग्लिश प्लस मैथ प्लस हिंदी प्लस ड्राइंग प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस एसएसटी प्लस क्राफ्ट। यानी कि मैथ कितनी बार आया? 2 बार। और ये क्या है यहाँ पे? ये 7 के हैं। इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि यही 7 को माइनस कर दो इसमें से, तब भी एक आपका अकेला मैथ बचेगा। मैं वापस से समझाता हूं, इसको माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 480 माइनस 406, सीधा आंसर आ जाएगा आपका 74।
आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। मैं आपको दोबारा एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इसके अलावा देखो, मान लो क्या था पहले, 4 कंपोनेंट है, मान लो हिंदी, मैथ, ड्राइंग, साइंस हमें दिए हैं, उसके मार्क्स हमारे पास है 300। पेपर में अगली अगली ही स्टेटमेंट में आपको दिया गया है मैथ, एसएसटी, क्राफ्ट, आर्ट्स, इनके मार्क्स बन रहे हैं आपके 700। और अगले में क्या बोला गया है, आपकी जो टोटल 7 की एवरेज है, हमेशा जब भी, अब इस चीज को ध्यान रखना, ये टाइप करवाने का मकसद क्या है, हमेशा जब भी एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन आपको फ्रेम करेगा ना, तो जरूर उसने कोई 2 कंपोनेंट ऐसे होंगे, एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो दोनों में लिखा होगा, और आपसे क्वेश्चन में 110% वो उसी के मार्क्स पूछेगा कि कितने बन रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने पहले वाले में निकाला, सम निकाला हम लोगों ने सीधा, यहां से दूसरे वाले का निकाला, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 480 यहां पे आया, इसमें से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट माइनस कर देंगे। क्या समझ आया? यहां पे 8 का हम लोगों ने क्या निकाला, टोटल 480 निकाला, सिंपल इस अप्रोच से कि 50 इंटू 4 200, उसके बाद 70 इंटू 4 280, सिंपल यहां पे देखा 480, और इसके बाद क्या दिखा कि हम लोगों ने 58 इंटू 4 पूछा गया है, यहाँ पे 58 इंटू 7 पूछा गया है, सिंपल माइनस कर देना, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आंसर दिख जाएगा। क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, अब मैथ लिखा है, मैथ हो जाएगा। कई बार क्या होगा, कई बार ही हो सकता है यहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट बार बार दे दे, माइनस करके आपसे पूछा जा सकता है उसकी एवरेज। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होमवर्क जो दूंगा वो आप लोग एक बारी वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, आप लोगों को हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार एसएससी के एग्जाम में खासतौर पे इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बना दिया जाता है कि आपसे थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाने के लिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको प्राइम नंबर्स पता है तो 1 से 20 के बीच के प्राइम नंबर्स निकालना, उसका एवरेज निकालना और बताना कि क्या आंसर होगा। कई बार अब मैं कोड टाइप आपको इसी में बता देता हूँ, इसी की ही टाइप है, टाइप 1 की। एग्जामिनर क्या करता है, आपको दे देगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के मार्क्स दे देगा कुछ, उसी के साथ आपको दे देगा इंग्लिश, हिंदी, ड्राइंग और क्राफ्ट के मार्क्स दे देगा, और उसके बाद आपको क्या बोल देगा कि इन 5 के जो 6 सब्जेक्ट है इनके आपका एवरेज कुछ ये बनता है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से करना है, इसको 4 से करना है, और जो भी आएगा उसको माइनस कर देना है। जो सम 6 का होगा, जो आपका इसको ऐड करके आएगा उससे माइनस करना। एग्जामिनर बोलेगा एवरेज निकालो कितनी होगी। अब यहां पे आपको बस देखना है 2 कंपोनेंट होंगे, जो भी सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। सिंपल अप्रोच से आपके आंसर आ जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए जब मैं आपको शेयर करूंगा और क्वेश्चंस, आप लोगों को चीजें पता चल जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। पहली टाइप आई होप आपको समझ आ गई होगी, बेसिक अप्रोच है, बेसिक फॉर्मूला से करेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप आप लोगों के सामने है, 9 नंबर दिए हैं जिनका एवरेज क्या है 30। अब हम थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है। एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। अगर मैं पूछूं डायरेक्ट सम कितना हुआ, अगर जिनको नहीं आता आप लोग बेशक क्वेश्चन के ऊपर ये फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको हो जाए। सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, 30 इंटू 9, 270 आ गया 9 नंबर्स का। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25। अब ध्यान से देखो जो मैंने आपको समझाया अभी, और लास्ट 3 का क्या बोला है 35। अब करना क्या, अब देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल अप्रोच। क्या पूछा है, 6 नंबर का पूछा है, कुछ नहीं करना, 25 इंटू 5 क्या हुआ 125, और 35 इंटू 3 क्या हुआ 5 3 15 105, क्या आएगा ये 225, इसका क्या है 270, माइनस कर दो सीधा आंसर। सॉरी 1 सेकेंड रुकना, ये आपका यहां पे होगा 5 5 10 230, माइनस कर दो सीधा आंसर। कोई चीज यहां पे आप लोगों को देखनी भी नहीं है कि क्या पूछा है एग्जामिनर ने, क्या नहीं पूछा, पहले 5 का कैसे निकालेंगे, दूसरे 5 का कैसे निकालेंगे। मैं एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, यहां से करोगे तो आपको 110% इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 270 में से माइनस कर दो 230, क्या आएगा 40 आंसर। करते रहना आराम से ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व। ये टाइप 2 है जो मैंने आपको भी समझाया ना, जो ऊपर चीजें समझाई वो इसमें एवरेज में यहाँ पे इस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5, एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर इज 9.5। हमें बताना है मिडल टर्म क्या है। अब देखो इसमें क्या है, 15 नंबर है टोटल, 15 नंबर की एवरेज क्या है 7, सम निकाल दो क्या है, 7 5 35,
क्या आ गया 105। अब क्या आ गया यहाँ पे, पहले 8 का कितना है 6.5 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 5 40, 0 गया 4, 8 6 48 और 8 क्या हो गया 52। यहाँ पे पहले इसका आ गया सिंपल। लास्ट 8 नंबर का कितना है 9.5, मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट 8 का क्या हो गया 8 5 40, 4 9 8 72 76, क्या आ गया 6 2 8 7 5 12, करो माइनस और आपको आंसर मिल जाएगा। सीधा माइनस कर दो, मिडिल टर्म कहां से निकलेगी कैसे निकलेगी कोई लेना देना नहीं है, सीधा आंसर आएगा। ये सेकंड टाइप होती है, इस तरीके से एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन डालता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सीधा माइनस कर दो, जो ज्यादा कम कोई नहीं देखना, जो आप लोगों को डेटा दिया है इसको निकाला, इसको निकाला। हाँ यहाँ पे एक चीज आएगा, कई बार क्या होता है 2 टर्म्स आ जाती है और उनका एवरेज पूछते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसमें ही कैसे करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। 8 नंबर की एवरेज क्या बोली है 20, यानी कि सम कितना हो गया 160। साथ ही में निकाल दो, जरूरत पड़ेगी तभी उसने लिखा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15.5। देखो पहले 2 की क्या लिखी है यहाँ पे इसने, जो 2 नंबर, अब यहाँ पे पहले 2 का सम क्या लिखा है 15.5 और मल्टीप्लाई कर दोगे 15.5 को क्या आ जाएगा 31। अब इतना बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट 3 का क्या बोला है 21 1/3, सिंपल कर लो इसको, क्या होगा 3 63 64/3 और इसको कर दो क्या आ गया 64, जो नेक्स्ट 3 टर्म है उनका। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होगी। और उसके बाद क्या बोला है, द 6th नंबर विल बी लेस देन द 7th एंड 8th नंबर बाय 4 and 7। अब ये चीज जो है ना, अब यहां पे ये क्वेश्चन बनता है SSC CGL मेंस लेवल का। आप या फिर आपके जो JK SSB अगर डिफिकल्ट करेगा ना तो आपको इस तरीके का पूछेगा। बैंकिंग एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको उसी टाइम पे स्किप कर देना है प्री लेवल में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बैंकिंग में एक अलग वीडियो अगर आपको चाहिए होगी मैं बता दूंगा किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, किन किन क्वेश्चंस को छोड़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे अभी तक अप्रोच हमारी बेसिक से तो चल रही थी। हम लोगों को 6 टर्म पूछा हम लोगों ने निकाल दिया, हम लोगों को मिडिल टर्म पूछा हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करें, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है ये हम लोगों को समझना है। अब देखो, अब ध्यान से समझ लो, मान लो कि जो हमारा लेट 6th नंबर बी x, हमने 6 नंबर को क्या मान लिया x। अब बोला क्या गया है 7th नंबर जो है उससे ये कितना कम है 4 कम है, और जो 8th नंबर है उससे कितना कम है 7 कम है। तो देखो 7th नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 नंबर कितना बड़ा है x से 6 से 4 बड़ा है, तो ये कितना हो गया x+4। 8th नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 8th नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कितना बड़ा है ये 7 बड़ा है, क्योंकि x छोटा है 6, तो ये कितना हो जाएगा x+7। समझ आया यहां तक। अब देखो यहां पे जब हमारे पास सारी टर्म्स आ गई ना, अब हमसे पूछा 8th नंबर क्या होगा, 6th भी पूछ सकता है, 5th भी पूछ सकता है, 4th भी पूछ सकता है। अब हमें क्या करना है उसको थोड़ा सा देखो। अब एवरेज का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज होता है हमारा सम अपॉन नंबर। एवरेज मतलब सम अपॉन नंबर। अब 8 के 8 का एवरेज कितना बोला है यहाँ पे 20। अब इसको इस तरीके से लिख दो, या सम को हम लोगों ने पहले निकाल दिया है। अब 160 जो हम लोगों ने यहाँ पे सम लिखा है वो किसका सम होगा, पहले 2 का यानी कि 31, उसके बाद की 3 टर्म्स का यानी कि 2 टर्म 3 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 7th टर्म और 8th टर्म, यही है ना। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो आप लोगों ने बेसिक पढ़ा ही होगा। मैं इतना मान के चलता हूं 7 4 11 11 और 1 12 और 4 16, 6 1 7 3 10 प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 3x, कितना हो गया यहाँ पे 160 में से अगर 106 माइनस करेंगे कितना आएगा, 160 में से 106 माइनस किया ये आएगा 54, और ये 3x जो होगा ये कहाँ जाएगा हमारा, ये जाएगा 54 के अपॉन में, इसको करेंगे। अब ये आया 18। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करने के बाद भी गलत कर देते हैं एग्जाम हॉल में। रीजन, हम लोगों ने x निकाल दिया, ऑप्शन दिख गया, चलो आंसर, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, एग्जामिनर जानबूझ के क्वेश्चन डालता है। बच्चे हमेशा, अगर आप लोगों ने एवरेज पढ़ा है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर लोगे।
आप लोग यहाँ तक सॉल्व डेफिनेटली कर लोगे, बट गलती क्या होती है, गलती ये होती है आप लोग ये नहीं पढ़ते कि पूछा क्या था। हमसे पूछा है 8th नंबर क्या है, हमने क्या निकाला है x। 8th नंबर हमारा क्या था x+7, यानी कि 18 + 7, ये कितना होता है हमारा, ये होता है 25। आई होप अब आपको चीज समझ आई होगी। मैं आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। एसएससी हर एक एग्जाम को अगर हम टारगेट करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब करना क्या है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन किस तरीके से करना है, सिंपल फॉर्मूला है, सम इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन गलती कहाँ पे होती है, गलती होती है यहाँ पे, जब हम लोग क्या करते हैं थोड़ी सी जल्दबाजी, और उस वजह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन गलत। एक्स निकाला लेकिन पूछा क्या गया था 8 नंबर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा स्क्रीन साफ की जाए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 9th। The average of 2 number is 8. The average of other 3 number is 3. The average of 5 numbers. अब ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क नहीं है, इसको हम लोग यहीं पे करेंगे। बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं ना पेपर में, इस तरीके से बनाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, ना फॉर्मूला लिखूंगा ना चीजें करेंगे, सीधा क्वेश्चन को करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आएगा, 8 2 का 16, और अगली 3 का क्या बोला है 3, 16 3 और 9 क्या हुआ 25, और पूछा है लास्ट अगले 5 का 5। हार्डली 5 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं लगेंगे, सिंपल फॉर्मूला से, ना कोई शॉर्टकट ना कोई यहाँ पे ट्रिक। ठीक है, ये तो आ गई पहली चीज, अभी तक हम लोगों ने कर दिया। अब ये आया क्वेश्चन नंबर 10th आपका होमवर्क। आज मैं सिर्फ 2 टाइप्स ही आपको करवाऊंगा ताकि ज्यादा बर्डन ना बने। हर एक दिन कोशिश करेंगे मैथ की क्लास आपको रेगुलर मिले, और मैथ आपको 1 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने क्यों ना लग जाए, इस लेवल पर आपका हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 15 नंबर की एवरेज क्या है 7, और पहले 8 नंबर की क्या है 6.5, लास्ट नंबर की क्या है 8 नंबर की क्या है 8.5, और पूछा गया है मिडल टर्म निकालो। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है फिर से सेम उसी तरीके का। सेकेंड टाइप का, थर्ड टाइप हम लोग कल करेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन बनता है। तो आई होप जो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं ये आपको समझ आए होंगे, करते किस तरीके से हैं वो समझ आए होंगे। और ये जो 2 रूल हैं, अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कोशिश करना आप लोग ये 2 रूल्स के ऊपर काम करके आए। रूल्स बढ़ते जाएंगे लेकिन ये आपको किसी बुक में कभी नहीं देखने को मिलेंगे, और आपका मैथ मैं इस लेवल पे पहुंचा दूंगा कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको डेफिनेटली करके आओगे। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर था, एक नई सीरीज है, इसके लिए आई होप आप लोगों को, हम लोगों को उतना ही प्यार देंगे जितना देते आ रहे हैं। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो आप लोग इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप पे। बहुत जल्द हम अगर कोर्सेज एक लॉन्च करेंगे जिसमें सारा मैथ आपको अगर चाहिए होगा वो भी हम अपलोड कर देंगे। फिलहाल ये सीरीज हमारी यूट्यूब पे ही चलाई जाएगी। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी आप लोगों से नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और अगर आपको इसके डेली लेक्चर चाहिए तो मैं डेली लेके आऊंगा। आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से क्लासेस चाहिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।